हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जेक बोर्ड के टर्म 1 का क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। बिल्कुल इसी टाइप का एग्जाम में आपका पूछेगा। ये सेट बी का है। देखिए आपको हम ये जो सेट करवा रहे हैं ये मॉडल सेट से लिया हुआ क्वेश्चन है। और आप लोग कमेंट पर यह नहीं पूछिएगा कि सर ये आएगा कि नहीं आएगा। देखिए आपको हम प्रयास करवाने के लिए ये क्वेश्चन आपको बता रहे हैं और ट्रिक बताएंगे आपको बहुत अच्छा नंबर 40 में आपका 3500 ऑब्जेक्टिव सही करवाने का हम ट्रिक बता रहे हैं आपको हम इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और बाकी सारा सब्जेक्ट का एग्जाम आपका बहुत तगड़ा जाए। आपको बस ट्रिक अपनाना है। आप अगर पढ़े हैं तो भी ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो भी ठीक है, बस आप वीडियो पर बने रहिए। ये जो ट्रिक है ये बहुत ही करदा ट्रिक है, आपको हम देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं फटाफट स्टार्ट। और आपको हम बता दें, आप टेलीग्राम पर अभी तक अगर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलें। वहाँ पे आपको सारे चीज़ का नोट्स अवेलेबल करवाते हैं हम और आपको एग्जाम में बहुत सहायता करता है वो वाला नोट्स। देखिए पहला नंबर प्रश्न में आपका रहेगा, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और 1 से 5 का उत्तर देना है। तो देखिए आप लोग अगर पढ़े हैं अच्छा से तो गद्यांश पढ़ने का आदत डाल दीजिए। क्या करना है, गद्यांश पढ़ने का आपको आदत डाल लेना है। गद्यांश अगर आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो गद्यांश से आपका हम कहते हैं 25 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। गद्यांश और पदांश अगर आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दिए अच्छा से ध्यानपूर्वक, आपका एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में छूटेगा नहीं और आपका एग्जाम भी बहुत अच्छा जाने वाला है। देखिए आपको इस गद्यांश को पढ़ लेना है। इस जरूरी नहीं यही गद्यांश आपका वहाँ पे पूछे, कोई अलग कुछ गद्यांश पूछ सकता है, लेकिन आंसर जो आपको करना है वो बिल्कुल सोच समझ कर आंसर करना है और सटीक आंसर करना है। 5 में आपको स्कोर 5 का 5 करना है बिल्कुल। जैसे पहला इस गद्यांश से प्रश्न पूछा गया है, इस गद्यांश में किस बात के प्रति सतर्क किया गया है। इस गद्यांश में यह गद्यांश जो है प्रस्तुत किया गया है, इससे किस बात के लिए सतर्क किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कल्पना के अतिरिक्त के प्रति। कल्पना के अतिरिक्त के प्रति, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है दूसरा नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, सुंदर वह है जो डैश करता है। इसमें रिक्त स्थान में आपको पूर्ति करना है। सुंदर वह है जो डैश करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सामंजस्य। उसके बाद है तीसरा नंबर प्रश्न आपका जहाँ पे बोला है इसी गद्यांश से पूछा गया है। देखिए गद्यांश अगर आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे तो ऑब्जेक्टिव हम कहते हैं कि एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आइएगा। तीसरा नंबर प्रश्न आपका, सबसे अधिक दंडनीय व्यक्ति कौन होता है। सबसे अधिक दंडनीय व्यक्ति कौन होता है। तो इनका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यथार्थ का घिनौना रूप प्रस्तुत करने वाला। यथार्थ का घिनौना रूप प्रस्तुत करने वाला, ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर प्रश्न आपका, सौंदर्य उपयोग तभी होता है जब क्या होता है। सौंदर्य उपयोग तभी होता है जब सौंदर्य का उपयोग तभी होता है जब क्या होता है। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जीवन के स्पर्श मिलता है। कब, जीवन का स्पर्श जब मिलता है तब सौंदर्य का उपयोग होता है। 5 नंबर प्रश्न आपका, नर्क का विलोम क्या होगा। तो नर्क का विलोम तो आप लोग सभी जानते हैं क्या होगा, स्वर्ग होगा। उसके बाद देखिए आपको हम बोल रहे हैं, हर बार बोल रहे हैं एक ही बात को कि आप लोग पदांश और गद्यांश को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। जरूरी नहीं है आपका पद्यांश वहाँ एग्जाम में पूछेगा, कुछ अलग भी पूछ सकता है। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। देखिए यहाँ पे भी पदांश पे आपको 5 नंबर का पूछ दिया ऑब्जेक्टिव। देखिए इसका प्रश्न क्या है, 6 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, इसी पदांश से क्वेश्चन पूछा है, कलम को बड़ी शक्ति कहा गया है क्योंकि यह क्या है। कलम को बड़ी शक्ति कहा गया है क्योंकि वह क्या करता है कलम। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर बी, क्या करता है, उत्साह उमंग और आत्मविश्वास अधिक विचारों को जन्म देता है। क्या करता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है। उत्साह उमंग आत्मविश्वास आदि विचारों को जन्म देता है या बढ़ाता है। उसके बाद है 7वां प्रश्न आपका जहाँ पे बोल रहा है, पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे द्वारा कवि ने किन विचारों की बात की है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, किसका, निर्भकता जोश और साहस के भरे विचार। किसका, निर्भकता जोश और साहस से भरे विचार। 8 नंबर प्रश्न आपका क्या है, तलवार की आवश्यकता क्यों है। तलवार की आवश्यकता क्यों है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हिंसा जीव से बचने के लिए। किससे, हिंसा जीव से, ऑप्शन नंबर डी, बचने के लिए। उसके बाद है 9 नंबर प्रश्न आपका, उपर्युक्त पद्यांश में किस बात पर बल दिया गया है। उपयुक्त पदांश में किस बात का
बल दिया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलम पर। किस पर? कलम पर। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची शब्द है? अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अग्नि को ही हम लोग क्या कहते हैं? आग कहते हैं। उसके बाद देखिए ख में आपका व्याकरण से प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए व्याकरण का अगर आपके पास अब तो टाइम नहीं है उतना, तो कुछ कुछ टॉपिक है जिसको आपको पढ़ लेना है। जैसे संज्ञा आपको पढ़ लेना है, उसके बाद समास पढ़ लेना है, उसके बाद कारक को पढ़ लेना है, और उपसर्ग प्रत्यय का आप लोग को एक कोई बढ़िया नोट्स पढ़ लेना है, जिससे आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए। उपसर्ग प्रत्यय से आपका क्वेश्चन जरूर 2 क्वेश्चन पूछता है हर बार। 11 नंबर प्रश्न आपका, उपस्थिति शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? उपस्थिति शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 का सी नंबर आंसर, किसका? उपसर्ग का। लड़ाई शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? लड़ाई शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आई। उसके बाद है, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? जो 13 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ई जोड़ ओ। उसके बाद है 14 नंबर प्रश्न आपका, जहां पे बोल रहा है धूड़ दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? धूड़ दौड़ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घोड़ा जोड़ दौड़। उसके बाद है 15 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। इनमें से एक गलत कथन का आपको चयन करना है। 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो 15 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर जब नया सार्थक शब्द बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेल को हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो इसका गलत ये है, आपका ऑप्शन है। तो आपको क्या करना है? गलत ही चयन करना है इसमें। उसके बाद है 16 नंबर प्रश्न आपका, तंत्रा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी, इस वाक्य में संज्ञा पदबंध छाटिए। तंत्रा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी, इसमें से क्या करना है आपको? संज्ञा पदबंध छाटना है आपको। तो 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? विचलन रहस्य। उसके बाद है 17 नंबर प्रश्न आपका, कह रहा है नुक का विलोम शब्द क्या होगा? नुक का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा वाचाल। क्या होगा? वाचाल। उसके बाद 18 नंबर, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्योम। क्या होगा? व्योम। उसके बाद देखिए फिर आपको बोल रहा है प्रस्तुत पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और 19 से 23 तक का उत्तर देना है। तो बोल रहे हैं आपको हम कि आप लोग पदांश को पढ़ने का आदत डाल लीजिए या पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और बुक को आप लोग जरूर एक बार पढ़ने का प्रयास कीजिए। सब बुक को पढ़ने का प्रयास कीजिए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो बुक आपको हम टेलीग्राम में PDF के रूप में अवेलेबल करा रहे हैं। आपको टेलीग्राम पर जुड़ जाना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख लीजिए। और अभी तक अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए 19 नंबर प्रश्न है आपका, साखी में आए वाणी शब्द का क्या अर्थ है? साखी में आए वाणी शब्द का अर्थ क्या है? तो 19 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उसके बाद है 20 नंबर प्रश्न आपका, मन का आपा खोड़ का अर्थ क्या है? मन का आपा खोड़ का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? मन का शीतल कर देना, मन को शीतल कर देना। उसके बाद 21 नंबर, तन को शीतल करे से क्या आशय है? तन को शीतल करे से क्या कहने का मतलब है? तो 21 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तन को प्रसन्न करना। क्या? तन को प्रसन्न करना। उसके बाद 22 नंबर, प्रस्तुति साखी में किस बात पर बल दिया गया है? प्रस्तुति साखी में किस बात पर बल दिया गया है? तो 22 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीठे बोलने पर। किसमें? मीठे बोलने पर। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न आपका, कबीर के अनुसार ऐसी वाणी बोलना चाहिए, क्या होता है? कबीर के अनुसार क्या होना चाहिए? ऐसी वाणी बोलना चाहिए जो क्या हो? सबको सुख दे। क्या करे? जो सबको सुख दे। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न आपका, मनुष्यता में ईश्वर के साथ पाने वाले में से सबसे बड़ा उदाहरण किसका दिया गया है? मनुष्य में से ईश्वर के साथ पाने वाले में सबसे बड़ा उदाहरण किसका दिया गया है? तो महात्मा बुद्ध का। किसका? महात्मा बुद्ध।
25 नंबर प्रश्न है आपका, जहाँ पे बोल रहा है महाविभूति का अर्थ क्या होता है। महाविभूति का अर्थ क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, बहुत बड़ा धन। किसका, बहुत बड़ा धन, महाविभूति। 26 नंबर प्रश्न आपका, मनुष्यता कविता के आधार पर बताए कि मनुष्य को अपने चुने हुए मार्ग पर किस तरह चलना चाहिए। तो 26 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खुशी से। उसके बाद है 27 नंबर, कबूतर को बचाने के लिए अपना मांस किसने दिया था। तो कबूतर को बचाने के लिए किसने मांस दिया था, उसीनर के राजा शिव ने। किसने, उसीनर के राजा शिव ने। देखिए आप लोग बुक को जरूर पढ़िए, आप लोग इधर उधर भटकिए नहीं, आप लोग बुक को पढ़िए, पूरा बुक को पढ़िए आप लोग। बुक पढ़ने पर आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब चीज़ बनेगा आपका, इस बात का हम पूरा गारंटी लेते हैं। बुक को पढ़िए, बुक आपको हम टेलीग्राम पर दे रहे हैं, अगर आपके पास है तो खुद से पढ़ना, रीडिंग करना शुरू कर दीजिए। आपके पास अभी पूरा टाइम है पढ़ने का, और आप लोग बुक अगर पढ़ लेंगे तो कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा आपको। बुक पढ़ने का प्रयास कीजिए आप लोग। आज तक जितने भी टॉपर बने हैं वो यूट्यूब पे वीडियो देख करके नहीं बने हैं, वो बुक पढ़ के ही टॉपर बने हैं। तो आप लोग बुक पढ़ने का प्रयास कीजिए। हाँ, हिंट्स लीजिए कि आपको क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, वो चीज़ हम बता रहे हैं आपको। बुक पढ़िए आप लोग, बहुत अच्छा नंबर आएगा। 28 नंबर प्रश्न है आपका, देखिए ये मॉडल सेट से ही प्रश्न लिया गया है। आप लोग को कमेंट पर नहीं बताना है कि ये प्रश्न पूछेगा कि नहीं पूछेगा, ये आपको हम क्लियर कर देते हैं, ये मॉडल सेट से लिया गया प्रश्न है आपका। 28 नंबर प्रश्न है आपका, पावस ऋतु में पर्वत प्रदेश पर पल पल परिवर्तित प्राकृतिक वेश इन पंक्ति में से किस ऋतु की बात कह रही है। तो 28 का जो सही उत्तर हो जाएगा, 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा ऋतु की। किसकी, वर्षा ऋतु। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न आपका, पर्वत प्रदेश में पावस कविता में तालाब में किसका प्रतिबिंब झांक रहा है। पर्वत प्रदेश में पावस कविता में तालाब में किसका प्रतिबिंब झांक रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, किसका, पर्वत का। किसका, पर्वत का। 30 नंबर प्रश्न आपका है, पर्वत की छाती पर बहने वाले झरना कैसे लग रहे हैं। पर्वत की छाती पर बहने वाली झरना कैसे लग रही है। तो 30 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोतियों की लहरी के समान। 31 नंबर प्रश्न आपका, पर्वत प्रदेश में पावस कविता में किसका गौरवगान कर रहा है। पर्वत प्रदेश में पावस कविता में कौन सा किसका गौरवगान गा रहा है। तो 31 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झरने पर्वत का। किसका, झरने पर्वतों का। उसके बाद देखिए आपको फिर दिया है, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आपको 32 से 36 नंबर तक का सही उत्तर का चयन करना है। तो बिल्कुल देखिए आप लोग को हम बोल रहे हैं, हर बार बोल रहे हैं कि आप लोग पद्यांश और गद्यांश को पढ़ने का पूरा आप लोग ये कर लीजिए कि हम लोग को इससे एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं बना के आना है, क्योंकि आपको यहाँ पे अगर नंबर कट गया तो उधर सब्जेक्टिव में अभी आपका कम ही नंबर आएगा, क्योंकि ग्रामर पर्सन वहाँ पे चेक होता है, यहाँ पे आपका ग्रामर पर्सन चेक नहीं होता है। देखिए 32 नंबर प्रश्न है आपका, बड़े भाई ने लेखक को क्या नसीहत दी। बड़े भाई ने लेखक को क्या नसीहत दी। 32 नंबर का आंसर आपको, 32 नंबर का आंसर क्या होगा, 32 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले लोग आठवां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। क्या, पहले लोग 8वां दर्जा पास करने के बाद नायब तहसीलदार हो जाते थे। उसके बाद 33 नंबर, बड़े भाई के अनुसार लेखक ने अपने दिल में क्या सोचता था। बड़े भाई के अनुसार लेखक अपने दिल में क्या सोचता था। तो 33 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या, बड़े भाई को मुझे कुछ भी कहने का हक नहीं है। बड़े भाई को मुझे कुछ भी कहने का हक नहीं है। उसके बाद 34 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, बड़े भाई की कौन सी बात लेखक के दिल में उतर गई थी। बड़े भाई की कौन सी बात लेखक के दिल में उतर गई थी। ऑप्शन नंबर सी, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और इस अंतर को कोई नहीं मिटा सकता है। ये उसका दिल में उतर गया था। 35 नंबर प्रश्न आपका है, बड़े भाई के अनुसार व्यक्ति कब समझदार होता है। बड़े भाई के अनुसार क्या होता है, कब व्यक्ति समझदार होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 35 का, ए नंबर आंसर, जब उसे जिंदगी का अनुभव होता है। कब, जब उसे जिंदगी का अनुभव होता है। उसके बाद 36 नंबर प्रश्न आपका, वह जैन किस काम का जो हमारे देश की हत्या कर डाले। वह जैन किस काम का जो हमारे देश की हत्या कर डाले। तो इसका सही उत्तर होगा 36 का ए नंबर आंसर, आत्मगौरव का। किसका, आत्मगौरव का हत्या कर डाले। उसके बाद 37 नंबर प्रश्न आपका, डायरी का एक पन्ना के अनुसार लेखक ने पढ़ना लिखना बिना स्कूल गए कैसे सीख लिया। डायरी के एक पन्ने के अनुसार लेखक ने पढ़ना लिखना बिना स्कूल गए कैसे सीख लिया। तो 37 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या, स्वाध्याय से। किससे, स्वाध्याय से।
ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 38 का, बड़े बाजार के मकान पर क्या फहराया गया था? बड़े बाजार के मकान पर क्या फहराया गया था? तो राष्ट्रीय झंडा। क्या? राष्ट्रीय झंडा। कोलकाता में किस बात की खुशी मनाई जा रही थी? कोलकाता में किस बात की खुशी मनाई जा रही थी? तो अघोषित स्वतंत्रता मिलने की खुशी मनाई जा रही थी। 39 का सही उत्तर हो जाएगा। 40 का जो सही उत्तर है, लहरियां शहर में घुमाई जा रही थी। लहरियां शहर में घुमाई जा रही थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्रता के सैनिक का हौसला पस्त करने के लिए। क्या करने के लिए? स्वतंत्रता सेनानी के हौसला को पस्त करने के लिए। तो देखिए, ये आपका मॉडल सेट नंबर 2 है सेट बी का। तो आप लोग बिल्कुल कमेंट पर नहीं पूछेंगे कि ये क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं पूछेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है आपका, नहीं भी पूछ सकता है। और एक बात को आप लोग ध्यान रखिए कि आप लोग को पदांश और गद्यांश से ही आपको स्कोर करना है आपको। तो आप लोग इस बात का पूरा ये कीजिए, और बाकी बुक का तो पूरा रीडिंग कर लीजिए। आप लोग बुक को एक तरफ से घोड़ जाइए, आपको सब्जेक्टिव में भी हेल्प करेगा, ऑब्जेक्टिव में भी हेल्प करेगा, और आपके पास अभी पूरा टाइम है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।